मैं आपको बताता हूँ, ये मोहब्बत में और इश्क में बहुत फ़र्क है। बड़ी मारे खाई हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उस इंसान की याद नहीं भूली जा सकती। वो खुद किसी के साथ चली गई। यादें तो यादें होती हैं। छोटे से भतीजे के साथ भाग जाए। बदनसीबी से सिंगल हूँ। जब वो दिल से उतर ही नहीं जाता तो क्या रखना फिर। आखिरी सांस तक आपको नहीं भूलती। ये रोने लगे, इनकी आंखों में जो है मैं आंसू देख रही हूँ। पहली मोहब्बत भी वाइफ थी और आखिरी मोहब्बत भी वाइफ ही है। तो वो ना पूछें आप, उसकी याद आ जाएगी फिर मुझे। माँ बाप तो राजी है ना। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या शादी के बाद पहली मोहब्बत को याद रखना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अवाम से पूछते हैं कि अवाम को क्या लगता है कि क्या हमें याद रखना चाहिए या नहीं। अवाम की क्या राय है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद। मैरिड है आप? नो नहीं। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो ये है कि शादी के बाद पहली मोहब्बत को याद रखना चाहिए कि नहीं। पहली मोहब्बत कभी भूलती नहीं है अगर सच्ची मोहब्बत हो तो। हाँ, और मोहब्बत जिस इंसान से हो जाती है वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उस इंसान की याद नहीं भूली जा सकती। फिर मतलब जब आपका निकाह हो जाता है, निकाह के बाद अपने दिल में किसी और को रखना, तो ये आपको लगता है कि ये मुनासिब चीज़ है? जब वो दिल से उतर ही नहीं जाता तो क्या रखना फिर। मतलब कि आप दूसरी शादी बंदा माँ बाप की मर्ज़ी से कर तो ले, लेकिन दिल में तो वो इंसान होता है जो पहले जिससे सच्ची मोहब्बत हो जाए। बस वो फिर दूसरी मोहब्बत ऐसे होती है जिससे शादी हो जाए तो बस वो एक ज़िंदगी गुजारने का है, बस ज़िंदगी गुजारनी है जो पूरी के तौर पे। पूरी के तौर ही गुजारी जा सकती है वो। तो आपको नहीं लगता ये गुनाह है या ये बुरी बात है? बस इसको मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस ये मोहब्बत तो रब ने भी की थी। अच्छा, तो आपने की और कितनी दफ़ा की? मैंने तो आपको ही बताऊं, बस एक बार ही हुई है मोहब्बत, उसके बाद उस जैसी मोहब्बत तो नहीं हुई। बस वो नहीं मिला, उसकी किस्मत नहीं मिली। ओहो, तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपको छोड़ के चली गई? अभी ये रोने लगे, इनकी आंखों में जो है मैं आंसू देख रही हूँ इस वक्त। तो ऐसा हुआ क्या था और इतनी शिद्दत से मोहब्बत कब शुरू हुई? बचपन से थी या अभी शुरू इसी उम्र में की? अभी 2 साल हुए थे, यूनिवर्सिटी में थी। यूनिवर्सिटी फेलो थी उसके साथ। 2 सालों में इतनी शिद्दत आ गई? बस वो ना पूछें आप, उसकी याद आ जाएगी फिर मुझे। तो मजबूरी ऐसी है कि फाइनेंशियली और फैमिली इश्यूज़ की वजह से ना, तो फैमिली इश्यूज़ मेजर प्रॉब्लम था, उस वजह से नहीं हो सके। इसमें आप मैंने उसको यही कहा कि आपके पेरेंट्स की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद कोई और है। तो मैंने उसको यही बात कहा था, बस आप अपने माँ बाप की मर्ज़ी से कर लें, कोई बात नहीं, बाकी लाइफ है वो गुजर जानी है। तो उसने मेरी ही बात मानी थी, उसने ये नहीं कि बेवफाई नहीं की थी, लेकिन उसने मेरी बात मान ली थी और माँ बाप को प्रायोरिटी दी थी। बस तो बेवफा फिर आप निकले? बेवफा मैं भी नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे दोनों तो दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जानी है। अगर कोई बात नहीं, ये तो हमारी ज़िंदगी अब गुजर रही है। अब हम सबसे है कि माँ बाप तो राज़ी हैं ना। अगर जिसके माँ बाप राज़ी नहीं है तो आपको पता है उसकी दुनिया भी कुछ नहीं है उसके लिए और आखिरत भी। तो हमें दुनिया भी बनानी है और आखिरत भी बनानी है, वो हम बना सकते हैं माँ बाप के। माँ बाप को कन्वे किया लेकिन वो नहीं माने तो कोई बात नहीं, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। मैंने उसको यही बात समझाई। तो अब उनकी शादी हो गई हुई? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई लेकिन उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो उनके लिए, उनकी याद में जो है आप कुछ गाएंगे, कुछ बोलेंगे? गा नहीं सकता, बस उनको एक कहूँगा कि लाइफ में खुशी रहना और सबसे बढ़ के अपने माँ बाप की, जो मैंने आपको कहा था कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, उसी पे बस अमल करना। और जब दूसरे घर में जाओ तो उसकी माँ बाप को अपने माँ बाप समझना, बस यही बात आप याद। ये बताएं कि शादी के बाद जो है पहली मोहब्बत को याद रखना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर औरत बेवफा हो ना तो फिर मेरा ख्याल नहीं रखना चाहिए। सिर्फ औरत ही बेवफा होती है, मर्द भी बेवफा होता है? नहीं, मेरा ख्याल अपनी जो वाइफ है ना वो बेवफा होती है। अच्छा, हाँ जी। तो इसीलिए आपने इन्हें छोड़ दिया? जी, मैंने नहीं छोड़ा, वो खुद किसी के साथ चली गई। तो आपको लगता है कि औरतें जो है वो ज़्यादा बेवफा होती हैं? देखिए जी, वैसा है कि मर्द का काम है अपने बच्चों की खिदमत करना, उनके लिए रोज़ी बाहर से कमाना, ठीक है। जब वो बाहर से रोज़ी कमा कर आता है तो उसकी औरत का काम है उसकी माल और इज़्ज़त की हिफाजत करना। मेरे अपने ही सगे छोटे से भतीजे के साथ भाग जाए और फिर बाद में उसका नाम क्या आप कहें कि जी आप शादी अच्छी है या वो आपकी वो पहली जो मोहब्बत वो
मैं तो यही कहूँगा कि सबसे जो पहली मोहब्बत होती है ना वो ही अच्छी होती है। तो मोहब्बत की थी आपने स्कूल लाइफ में की थी या कॉलेज लाइफ? जी मैंने उस मोहब्बत की थी अपना स्कूल लाइफ में की थी, मतलब मेरी मंगेतर थी वो। तो उन्हीं से शादी की थी या नहीं? नहीं, वो ऐसा है कि मेरी जो मंगेतर है ना उनसे मैंने मतलब मैंने बाहर से शादी कर ली थी, खुद ब खुद ही शादी कर ली थी। तो आपका कहना है कि शादी के बाद पहली मोहब्बत अगर लड़की अच्छी है तो फिर याद रखें? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि लड़की अच्छी, सब लड़कियाँ अच्छी होती हैं, मगर लड़की को ना अपनी इज्जत और जो शोहर की जो उसका नाम क्या जो रिस्पेक्ट वो याद रखनी चाहिए, और साथ में उसको अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। शादीशुदा हैं आप? जी नहीं, बदनसीबी से सिंगल हूँ। बदनसीबी से मतलब इतना शौक है शादी का? शौक नहीं है, शादी जो है वो फर्ज भी है और समझ लो सुन्नत भी है, और अभी बहुत तक हुई क्यों नहीं, कर क्यों नहीं रहे? कोई अच्छा सा रिश्ता ही नहीं मिला अभी तक। तो शादी के बाद जो है पहली मोहब्बत को याद रखना चाहिए कि नहीं, इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं आपको इतना सा बोलूँगा, जो पहली मोहब्बत होती है वो शादी का इवन आखिरी सांस तक आपको नहीं भूलती। जब आप मरने वाले होते हैं, आपकी रूह कब्ज होती है ना, तब भी आपको वो मोहब्बत याद आती है। तो आपको लगता है कि शादी के बाद मतलब आप बीवी जो है आपके साथ होती है, बीवी के होने के बावजूद आप किसी दूसरी लड़की को दिल में रखे हुए हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये मोहब्बत में और इश्क में बहुत फ़र्क है। मोहब्बत जो है वो आपको हर किसी से हो जाती है, इवन के अपने रिश्तेदारों से, बच्चों से। ये जो इश्क होता है ना, ये एक ही से होता है, जो लड़की से होता है लड़के को, और लड़की को लड़के से होता है। वो नहीं भूलता आपको। इवन आपकी शादी होती है, आपकी बीवी बहुत लविंग केयरिंग होती है, तो आपका टाइम गुजर जाता है, आप कुछ टाइम के लिए ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो भूलता नहीं आपको। नहीं, मोहब्बत नहीं भूलेगा, सच्ची आपने किसी से की है। बाकी इस दुनिया में कोई सच्ची मोहब्बत करता नहीं। आपने की या आपसे किसी ने की? मुझसे तो किसी ने की है, लेकिन इवन के मैं उनके साथ जो है वो निभा नहीं सका। आउट ऑफ कंट्री में चला गया था, पीछे मैं उनको कहा था मेरा वेट करें, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने शादी कर ली। इवन के उनके माँ बाप की प्रेशर था, आई डोंट नो, आज तक मैं इसी टेंशन में हूँ कि क्या हुआ। तो आप क्या समझते हैं, बेवफाई आपसे हुई या उनसे हुई? बेवफाई हालातों की वजह से हुई है, वो ऐसी नहीं थी। जी जी, वो ऐसी नहीं थी बस। तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी याद में जो है क्या कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ शेर व शायरी? शेर व शायरी तो कुछ भी नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। बात सारी नसीबों की है, जब तक आपके नसीबों में कुछ भी नहीं होता, आपको नहीं मिलता, इवन वो आपकी मोहब्बत है या कोई भी चीज़ है, तो मैं हमेशा दुआ में उनको याद रखता हूँ। शादी के बाद पहली मोहब्बत को बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आपकी पहली मोहब्बत कौन थी? पहली मोहब्बत भी वाइफ थी और आखिरी मोहब्बत भी वाइफ ही है। तो अगर आपकी वाइफ आपकी पहली मोहब्बत ना होती तो क्या आप फिर याद रखते दूसरी सहेली को? नहीं, वही क्योंकि लव मैरिज जो करता है तो उसकी पहली मोहब्बत जो होती है तो वो तो फिर ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें अपनी पहली मोहब्बत मिल नहीं पाती, तो फिर भी वो याद रखते हैं। तो आपको लगता है ये सही है? डेफिनेट याद रखते हैं, देखे ना, दिल में रखना चाहिए। शादी के बाद तो फिर बीवी ही होती है, तो जो होती हैं वो भूली तो नहीं जाती ना, यादें तो यादें होती हैं। कि अब मैं अपनी मोहब्बत को लिबर्टी लेके आया हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए, मैं कैसे भूल सकता हूँ, चाहे मेरी शादी होगी हो, उसको नहीं भूल सकते आप, नहीं भूल सकते। याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए, अच्छी बात है, याद रखना चाहिए। तो आपकी मोहब्बत कैसे हुई थी? कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई? बड़ी मुश्किलात मैं बता नहीं सकता आपको। जब हम स्टूडेंट थे, वो भी पढ़ती थी, मैं भी पढ़ता था, ठीक है, मैट्रिक में हम इकट्ठे थे। उसके बाद मैंने पढ़ाई से ज़्यादा आपकी नज़र उन पर थी? बिल्कुल थी, पढ़ाई भी साथ साथ थी, बल्कि ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हुई। क्योंकि हम ट्यूशन इकट्ठे पढ़ते थे, तो पढ़ाई हाँ इकट्ठे थे। उसने भी ट्यूशन वहीं पे रखी थी, मैंने भी रखी। तो किसी ने शक नहीं किया घर वालों ने कि साथ साथ? बड़ी मारे खाई हैं। ये एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम बागे जना जा रहे थे लॉरेंस रोड पे, तो वो मैं और वो जा रहे थे हम, तो वो रास्ते में से जब गुजरे हैं तो मेरा भाई मेरे साथ गुजरा है यहाँ से, उसने मुझे आवाज़ दी, उसने कहा ये कौन है? मैंने कहा मेरी फ्रेंड है। कहता तुम्हारी फ्रेंड कौन है ये मुझे बताओ। मैंने कहा भाई मैंने बता तो दिया मेरी फ्रेंड है, मेरी ट्यूशन की फ्रेंड है और मैंने इनसे शादी करनी है। अच्छा, क्योंकि मैं उस वक्त आप 10वीं में थे? मैट्रिक में ही आपने सीधा शादी का वो बिल्कुल प्रपोज कर दिया, कह दिया कि पहली तो आखिरी मोहब्बत है। मान गए, घर वाले मान गए, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़की वाले सब मान गए थे? मान गए जी, पूरी फैमिली मान गई। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आप ये डेट रख लें
मैंने अपने वालिद साहब को कहा जी कि ये डेट रखनी है शादी की, तो मेरे वालिद साहब कह रहे थे 2 माह आगे कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, कहते यार तुम हर ईद अपनी मना रहे हो, ये कैसे हो सकता है, जो मैं कहता हूँ मेरा हुक्म चलेगा। अगर तुमने अपनी बात मनाई तो तुम मेरी लाश से गुज़र के जाओगे। तो मेरे वालिद साहब लेटे हुए थे, तो मैं उनके ऐसे ऊपर से गुजर गया। मैं कहा लो जी थोड़ी लाश तो गुजर गया, थोड़ा क्या आशिक थे, आशिक था, वाह जी वाह। ठीक है। तो वो आशिकी अभी भी है या ख़त्म हो गई है? मैंने कहा ना, यादें कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूल सकते आप यादों। वो पहली और आखिरी मोहब्बत को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ गुनगुना दें। गमे ज़िंदगी गमे बंदगी, गमे जोज़ा गमे पीना, मेरी हर एक नज़र तेरी मुंतज़र, तेरी हर एक नज़र मेरा इम्तहान। ये मैं डेलीगेट करता हूँ उनको। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी है कि शादी के बाद जो है पहली मोहब्बत को याद रखना चाहिए। मोहब्बत जो है वो नहीं भूलती, उनकी यादें हमेशा याद रहती है। आपका इस पर क्या जवाब है? आप क्या कहेंगे कि क्या पहली मोहब्बत याद रखनी चाहिए शादी के बाद के नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।